बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर क्लास 7th रिवीजन ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो उनमें से जो हमने करेक्ट है वो हमने राइट करनी है और जो इनकरेक्ट है उसको हमने इनकरेक्ट राइट कर देनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेज पे लिख लिया है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पेज पे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं रोबस इज अ स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट रोबस जो होती है वो हमारे पास इज इक्वल टू स्केयर नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे इनकरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऐसा करते मैं आपको रोबस दिखा भी देती हूँ। ठीक है, आप लोग को पता तो होगा, लेकिन ये रोबस है तो देख ले आपको जो है वो पता चल रहा होगा ये इज इक्वल टू स्केयर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट वाला जो कह रहे हैं ट्रेपीजियम इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा होती है हमारे पास, ऐसी फिगर होती है जिसकी दोनों साइड्स यानी कि इक्वल होनी चाहिए। ट्रेपीजियम ऐसी होती एक ऐसी फिगर है जिसमें हमारे पास दो साइड्स तो पैरेलल होती है, लेकिन दो साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इसकी दो साइड्स तो पैरेलल है, लेकिन दो साइड जो है वो बिल्कुल नहीं ट्रेपीजियम। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम इनकरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद आ स्केयर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, स्केयर की चारों साइड जो है वो पैरेलल होती है, एक जैसी होती है, तो स्केयर जो है वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आ जाएगा। आ स्केयर इज अ रेक्टेंगल, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आ रेक्टेंगल इज अ स्केयर। रेक्टेंगल जो है वो स्केयर नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है, तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे करेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहे हैं द गिवन फिगर ए बी सी डी इज आ ट्रेपीजियम। ठीक है, हमारे पास एक फिगर दी गई है जो कि ट्रेपीजियम है विद ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी जो है वो पैरेलल टू सी बी है। ठीक है, सी डी है, ए बी जो है वो पैरेलल सी डी के है, तो दोनों ये पैरेलल है। तो वो कह रहे हैं एंगल डी ए बी हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और एंगल ए बी सी डी ए बी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का है, और ए बी सी जो है वो हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो वो कह रहे हैं साइज फाइंड आउट करें। तो ये दो साइज हमें दिए हुए हैं एंगल्स के, और ये दो हमने फाइंड आउट कर दिए। एंगल ए डी सी, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल बी सी डी ये वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं पेज पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी बना लिया ताकि जो है वो टाइम बचाया जा सके। तो हमें जैसे कि पता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सिंस trapezium is a क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ट्रेपीजियम जो होता है वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सो इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सो इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब हमने जो है वो फाइंड आउट करना है एंगल जो है, जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स। तो एंगल ए डी सी और ए बी सी जो है वो दोनों को मिलाकर जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ए डी सी प्लस ए बी सी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए डी सी।
ठीक है। ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड के होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ADC प्लस जो है वो एंगल ABC आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल ADC जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, और ABC जो है वो हमें पता है एंगल ये हमारे पास क्या है 45 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने कहीं करना क्या है, एंगल ADC फाइंड आउट करना है। तो 45 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या कर देंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल ADC जो है इसको 180 में से माइनस करेंगे, यहाँ से 0 से 5 माइनस नहीं होते, कैरी लेंगे 10 माइनस 5 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 रह जाएगा, 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल ADC जो है वो हमारे पास क्या आ गया 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एंगल फाइंड आउट करने थे, एक तो हमने एंगल जो है वो फाइंड आउट करना था ADC, और दूसरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है BCD। अब हम जो है हमने एंगल ADC फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसको जो है आप चाहे तो मार्कर के साथ इसको कर सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी हम बिल्कुल इसी मेथड के साथ करेंगे, जैसे जिस मेथड के साथ हमने जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट किया है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि पेज ख़त्म हो गया था, तो नेक्स्ट पेज पे हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आल्सो। ठीक है, इसी मेथड से हमने जो है वो सेकंड वाला सॉल्व करना है। तो एंगल BAD प्लस जो है वो एंगल BCD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो BAD जो है वो हमें पता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेंगे, प्लस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, BAD ये वाला एंगल जो है वो हमें पता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल BCD इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो माइनस क्या कर देंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल BCD जो है वो 180 में से 60 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल BCD जो है वो हमारे पास आ गया। तो हमने दो एंगल्स फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया एंगल एंगल ADC है, एंगल ADC है इज इक्वल टू है हमारे पास, हमने अभी फाइंड आउट किया है 135 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 135 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हैं कि जो हमें चाहिए था वो हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट जो है वो एंगल BCD जो है वो हमारे पास क्या आ गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।